को ये हैं वो चचा लगे पड़े थे। हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू द चैनल। सो भाइयों, आपने देखा था वहाँ से तो हम निकल गए थे, लेकिन अब आ गए हैं होटल खाली करके पार्किंग। और जैसा कि आप ये देख रहे हो, मैंने छोटी सी कैन ली है, इसमें गंगा जल भरा है। सो मैंने 4 डे की में बताया था कि कैन हमने भर दी थी, बट ये क्यों भरी है तो वो मैं बताता हूँ आगे चल के। गंगा जल से नहला देते हैं। चलो भाइयों, मैं 2 बोतल डालूंगा। आगे सीधे टैंकी के तरफ। हमारी गाड़ी गंगा जी में धुल गई फाइनली भाइयों। हम गाड़ी पे आ गए हैं और देखो आयरा क्या कर रही है। ये हॉर्न बजा रही है बार बार ही। शीशा डाउन तो करो। ये देखो, ओ भाई साहब, लेके चल रही हो आयरू? तो आज हमें आयरू लेके जा रही है। सो ये देख लो भाइयों, गाड़ी खड़ी है और मैं बताता हूँ ये मैंने क्यों ली। भाइयों, ये मैंने छोटी सी कैन ली थी अपनी गाड़ी के लिए, ताकि गाड़ी पे हम गंगा जल थोड़ा सा छिड़क दे, डाल दे, इस पर भी थोड़ी शुद्धिकरण हो जाए। हमने तो पौधे लगा लिए, लेकिन इसका भी तो पूरा हक है। तो भाइयों, हम पूरा गाड़ी में इसके हर टायर पे थोड़ा भाई अपने गाड़ी के इंजन पर भी हम कर देते हैं, ताकि इसका इंजन सालों साल बना। तो भाइयों, अगेन अपनी गाड़ी का फुल बूट स्पेस भर गया है। बस ये ज़्यादा सामान हो तो थोड़ा दिमाग लगा के रखना पड़ता है, लेकिन आ जाता है इसमें ना सारा। ये देखो ना, 2 लार्ज हैं, ये लार्ज, फिर इसकी ये भी है, फिर ये छोटे बैग और बड़ी कैन। तो अपना पूरा बूट आ गया और ये इजीली आराम से बंद हो गया, क्लोज। भाई, हमने ना चंडी देवी का भी प्रीमियम ले लिया था, तो हमें कोई भी जगह वैसे नहीं लगना पड़ेगा लाइन में। हर जगह से VIP वो है, सीधा बस मंदिरों में लगना पड़ेगा। ट्रॉली का होता है ये बस प्रीमियम, मंदिरों का नहीं होता। तो आयरा आ गई है चंडी देवी वाले ट्रॉली पे। देखो कैसे देख रही है ये। क्या हुआ आयरू? सो पापा अभी पीछे वाली ट्रॉली में आ रहे होंगे और पीछे का व्यू सारा प्लस आपको। हाँ, यहाँ पे मैंने बताया था ना पिछली वीडियो में, मनसा देवी से ना ज़्यादा भाई साहब नीचे आप गहराई देख सकते हो। मेरा फ़ोन दिखाने तक का डर सा लग रहा है, एकदम शांति हो जाती है। और इस वाले में ना बोलते कि भाई वो ज़्यादा हिलन डुलन नहीं, पूरा वेट के साथ। ठीक है यार, ज़्यादा हिलन डुलन नहीं। देखो तुम हिल रही हो, हिलो नहीं। तो बैठे हुए पापा, मंदिर की एंट्रेंस। आयरू भी टोपी लगा के दर्शन करते हुए।
अब पिया जा रहा है गर्मी के मारे नींबू लेमन। तो भाइयों हम लोग निकल गए हैं चंडी देवी से। चंडी देवी के भी दर्शन एकदम मस्त से हो गए हैं अच्छे से, और अब बस नीचे जा रहे हैं गाड़ी में बैठ के, फिर निकलते हैं भाइयों सीधा नोएडा के लिए। काफ़ी दिन हो गए, अब थोड़ा घर जाके अपने रूटीन में भी आएंगे, बहुत घूमना फिरना हो गया। और नीचे देखो कितनी ज़्यादा गहरी वो है, बहुत खड़ी चढ़ाई पे है चंडी देवी की, ट्रॉली वगैरह। भाइयों गाड़ी पे आ गए हैं हम, और ये कैमरे को क्या हो रहा है, बार बार ब्लर बार बार वो हो रहा है, पता नहीं यार ये एप्पल क्या होने लग गया है। तो भाइयों टाइम हो गया 3:03 और अब हम आ गए हैं ड्राइविंग सीट पे। बस थोड़ा बहुत ये लोग बैठे हैं, चाट वाट का मजा ले रहे हैं, और फिर सीधा चल रहे हैं भाइयों अब घर पे। ओके ब्रो, वीडियो को एंड तक देखना ब्रो। नहीं मैं नहीं यार, इतना यार हाइजीनिक ना अपने से खाया नहीं जाता। मैं कह रहा था भाई वीडियो को एंड तक देखना, हाँ बीच में जाना मत। वीडियो में आपने देखा था 10,000 कंप्लीट हुए थे, और एक बारी अभी ना 16.6 की एवरेज दे रही है, और ओवरऑल दिखा दे तो उतने रही इसमें। तो ये तो अभी लग रहा है 0 करी है शायद, 3.6 की आ रही है, 5 की दिखा रही है। बाकी 441 किलोमीटर टोटल चल गई है, और ओवरऑल एवरेज ना 11.6 की दिखा रही है। तो वैसे ना देखो कम ही है मेरे हिसाब से, तो ज़्यादा मैं अच्छा नहीं बोलूँगा, बट देखी जाए ना हम पहाड़ों पे मतलब लगातार गाड़ी ना भगाए भी पड़े हैं। सो ऐसे नहीं है मतलब जैसे 80-90 चला रहे हो या एवरेज निकालने की कोशिश कर रहे हो, एवरेज की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, सूसा। बाकी अब डलवाएंगे ना, अब कराते हैं क्योंकि डलवानी पड़ेगी। तो 85 की रेंज है, और देख सकते हो एक पॉइंट है ना जो उससे भी हल्का नीचे आ चुका है। तो अब डलवाते हैं, फिर अब हाईवे की दिखाते हैं क्या एवरेज निकालती है सेल्टोस। फुल्ली लोडेड गाड़ी है भाई, पूरी 5 बंदे भरे हुए हैं, और पूरा आपको बूट स्पेस भी दिखा दिया, भरा हुआ है सब। उसके बाद ये अभी पीछे 2 पेट्रोल पंप पे होते हुए आए हैं, लेकिन कहीं पेट्रोल नहीं मिला, सिर्फ डीजल ही डीजल है। अब बताया कि यहाँ सर्विस लेन में चलो, देखो मेन हाईवे तो यहाँ बगल में चल रहा है, तो कह रहे सर्विस लेन में चलो 1 किलोमीटर आगे, वहाँ मिलेगा तुम्हें पेट्रोल वाला पेट्रोल पंप। हाँ ऐसे ही लग रहा है, ये देखो HR26 गुड़गांव के ही हैं, और ये भी लग रहा है पेट्रोल के मारे हमारी तरह भटक रहे हैं। बताओ यार पेट्रोल वालों की इतनी दुर्गति हो गई, पेट्रोल ही नहीं है, डीजल ही डीजल मिल रहा है सिर्फ हाईवे पे। मतलब अब डीजल गाड़ी तो कम हो गई, कम से कम पेट्रोल पंप तो यार बनाओ इतने ज़्यादा। देखो सही कहा था ना, उसने भी इंडिकेटर दे दिया, हमने भी इंडिकेटर दे दिया, वो भी सेम हमारी तरह पेट्रोल के मारे ही भटक रहा है। और यहाँ लिखा हुआ चलो दिख गया है, पेट्रोल डीजल और पावर वाला पेट्रोल तीनों लिखे। फाइनली ढक्कन खुल गया अपनी गाड़ी का, और मिल गया पेट्रोल पंप। तो भाइयों हमने डलवाया 2010 का 21.28 लीटर आया है, और अब इसमें ऑन करके देखते हैं कितना कुछ आ गया है। तो गाड़ी अपनी ऑन हो गई है, टंकी देखो हाफ से भी ऊपर जा चुकी है, और अब घर जाते हुए देखते हैं कितना आता है। 345 की आ गई है रेंज, 327 3.5 हो गए हैं। तो भाइयों अब हम समझ लो, अब हम निकले हैं पूरे घर के लिए। गणेश महाराज की जय हो, भोले बाबा की जय, गंगा मैया की जय हो। और भाइयों हम फाइनली चल दिए हैं घर की ओर, मिलते हैं भाइयों आगे। ये शीशा किसका खुला हुआ है? तो भाइयों यहाँ से अपना सारा जो नॉर्मल वाला हाईवे था ना वो तो निकल गया, और एक्सप्रेस वे हो गया अब अपना चालू, जो कि है दिल्ली मेरठ। अब बस घंटा भर लगना है, और घंटे भर में पहुँच जाएंगे घर। टाइम देख लो 5:30 हो गए, 3 बजे के हम चले हुए हैं। भाई स्विफ्ट कैसी? स्विफ्ट बन गई है इनोवा क्रिस्टा। अच्छा रिफ्लेक्टर देख रहे हो? बाल से लगा हुआ और ये देखो ये हैं वो चचा, लगे पड़े थे पा अभी भी पीछे से ही निकल रहे हैं, और अब चुपचाप निकले, अब ना इनने पी करी। चलो भाइयों मिलते हैं, बस पहुंचने ही वाले हैं, 5:31 हो गए हैं।
3:30 के चले थे, 5:30 हो गए हैं, यानी कि हाँ ये लोग खा रहे थे ना। कौन से मेरठ? अरे वाह। तो भाइयों नोएडा में तो एंटर हुए हुए काफ़ी देर हो गई है हमें, बट वही है टाइम हो रहा है देखो 6:13। 5:50 पे एंटर हो गए थे भाई। हाँ वही है, अब पीक आवर्स में आ गए हैं, ऑफिस टाइमिंग, ऑफिस की छुट्टी। तो जाम देख लो कितना मिल रहा है, यही अगर 3-4 बजे होते ना तो टनाटन सटासट निकल गए होते। भाई साहब तो ये कौन नोएडा है? अच्छा नहीं दिल्ली होती। ट्रैफिक तो मिल रहा है, दिल्ली में तो खड़े रह जाते हैं। ये भी बात है, कम से कम गाड़ी चल तो रही है, रुकी तो नहीं है। तो यही है भाइयों, वैसे तो देखो हम आ गए 6 बजे तक, मान लो आ गए अपना हरिद्वार से, चंडी देवी मंदिर से 3:30 बजे चले थे। 3 बज के कुछ मिनट हो रहे थे, फिर उसके बाद हमने धीमे चलाई क्योंकि पेट्रोल डलाना था। तो पेट्रोल पंप पे ऐसे ही हो गया कि पेट्रोल ही नहीं मिला, 30 पे फिर डलवाया, फिर चले हैं। तो समझ लो आप लगा लो 3:30 ऐसे ही लगा लो, और फिर लगा दिया गाड़ी हमने नोएडा 6 बजे। अब बस थोड़ा सा रह गया है, सेक्टर 61 आ गया है, ये बस थोड़ा सा रह गया, आने वाला ही है। सब थक हार चुके हैं अब तो। 5 दिन हो गए भाइयों हमें, हम अभी गाड़ी में यही बात कर रहे थे यार, हमें 5 दिन हो गए, पता ही नहीं चला कब में निकल गए। ये 6 बज के हो गए हैं 33। ये रहा अपना सेक्टर, हम पूरा पहुंच गए हैं, बस थोड़ा बहुत सामान ले रहे हैं, दूध पानी वगैरह भाई वो सब लेके फिर पहुंच रहे हैं घर। हो गया भाइयों ट्रिप। सो भाइयों सबकी हालत कुछ ऐसी हो रखी है, सबसे ज़्यादा हालत ख़राब लग रहा है आयरू की हो रखी है। वो पूरे रास्ते पूरे 3 घंटे सोते हुए आई है, 3:30 के 6:30 हो गए, पहुंच गए हैं आराम से। रोड भी एकदम मस्त बढ़िया बन गया। अभी ना बाहर चल के आपको गाड़ी की हालत दिखाते हैं क्या हो गई है। फाइनली भाइयों आ गए घर, और 5 दिन के बाद देख रहा हूँ मैं अपनी डिजायर, जैसे वाइपर खड़े करके गया था वैसे ही खड़े हैं, गाड़ी एकदम साफ है, साफ चमक रही है भाइयों। देख लो फोन करके करा जाते। तो भाइयों उस टाइम जब डलवाया था तब हाफ से 1 पॉइंट ऊपर था, और अब है हाफ से 1 पॉइंट नीचे, यानी 2 पॉइंट नीचे, यानी कि 1 2 3 4 चौथे पॉइंट पे है। एवरेज मैं दिखा दूं तो ये तो करंट है, ओवरऑल आ रही है 14.9, ये अभी लोकल में घट गई, नहीं 15 की दिखा रही थी अभी, तो 15 की एवरेज है, वो भी पूरी 5 बंदों के साथ, ठसम ठस गाड़ी प्लस पीछे। सो अब डिग्गी खाली होने का आ गया है टाइम। और देखो ये तो भाइयों जब मैंने सुबह ना एक बारी ब्रश मार दिया था इस पे, तो इतनी कुछ साफ़ हो गई थी, बाकी अब की ज़्यादा गंदी तो नहीं हुई है। आप देख सकते हो बोनट पे इतनी भी कुछ इधर से दिख सकती है गंदगी। तो सुबह मैंने मार दिया था वहाँ से चलने से पहले, जब गंगा जल छिड़का था ना आपने देखा था, तभी कर दिया था। सो भाइयों गंगा जल छिड़क दिया था ताकि अपनी गाड़ी को नज़र वजर ना लगे, बढ़िया टनाटन चलती रहे। फिर भी थोड़ी मोड़ी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि नज़र सी लग जाती है, बट गंगा जल छिड़क दिया ताकि थोड़ा शुद्ध हो जाती है गाड़ी, एक अच्छा अपना फील आता है, अच्छा लगता है। आप लोगों का क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना। सो दोनों अटैचियाँ उतर गई, और अब ना इसकी पार्शल ट्रे निकाल के, चार्जर भी लेके गया था इसका। नहीं सिर्फ केबल लेके गया था डिज़ायर में से। ये देखो भाई यहाँ डाल के गया था। इसकी पार्शल ट्रे ने, सेल्टोस की पार्शल ट्रे ने पूरी गाड़ी घेर ली, साइडों में थोड़ी थोड़ी सी जगह बची है, बाकी पूरी सीट घिरी पड़ी है। ये पार्शल ट्रे भी भाइयों इंस्टॉल हो गई वापस इसमें, और यहाँ पे इसमें घुस जाती है रस्सी जिससे खड़ी हो जाती है। सो डिग्गी तो खाली हो गई अपनी, और डिग्गी बंद कर दो। पता नहीं क्यों ये थोड़ा जैसे एसयूवी शेप होती है ना, तो इनकी देखो यहाँ चलती गाड़ी में भी धूल कितनी जम जाती है पीछे डिग्गी वगैरह पे। सो भाइयों यही थी वीडियो, अब धीरे धीरे करके सामान उतारेंगे और ले जाएंगे ऊपर। यही थे भाइयों अपना 5 दिन का टूर हो गया एकदम मस्त टनाटन,
ताऊ जी वगैरह तो पहले ही निकल गए थे, नहीं सेल्टो वो हेक्टर और इनोवा भी दिखाते। और बाकी हो गया भाइयों पूरे दिन का। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब कर लेना भाइयों। कीप सपोर्टिंग। और आगे और भी अब ये ब्लॉग टाइप तो हमारा घूमना हो गया, कंप्लीट हो गया, गाड़ियों के ऊपर ही डिटेल वीडियो आएंगी। सो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताना कैसी क्या लगी। मिलते हैं भाइयों आगे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर भाइयों, बाय बाय भाइयों, बाय।